साउथ के सुपरस्टार विजय यानी कि थलापति विजय ने फिल्मों में तो सालों तक बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा बनाया था, लेकिन अब राजनीति में भी उनका बड़ा धमाका देखने को मिला है। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बने विजय की पार्टी टीवी के यानी कि तमिल लगावेत्री कशगम ने तमिलनाडु चुनाव में शानदार जीत हासिल कर सभी को शॉक कर दिया है। फैंस विजय को नया सीएम मानकर सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि उनकी कुर्सी पर बड़ा सस्पेंस बन गया है। दरअसल टीवीके ने 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर कर दिया है। वहीं सालों से राजनीति पर राज कर रही डीएमके और एआईएडीएमके जैसी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए विजय की पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। इसके बाद पॉलिटिक्स में एक और बड़ा ट्विस्ट आया है, जब कांग्रेस ने डीएमके से अपना गठबंधन तोड़कर विजय की पार्टी को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया है। सपोर्ट मिलने के बाद विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथम से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है, लेकिन कहानी यहीं से पूरी तरह बदल गई। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, राज्यपाल विजय के मेजॉरिटी क्लेम से पूरी तरह सेटिस्फाइड नजर नहीं आए। उन्होंने सपोर्टिंग एमएलएस की लिस्ट मांगी, जिसके बाद पूरे पॉलिटिकल ड्रामा में और भी चेंजेस आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय सच में तमिलनाडु के अगले सीएम बन पाएंगे? अगर असेंबली नंबर्स की बात करें तो सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। टीवीके के पास 108 सीटें हैं और कांग्रेस की 5 सीटें जोड़ने के बाद भी आंकड़ा 113 तक पहुंच रहा है। ऊपर से विजय को अपनी एक सीट छोड़नी होगी, जिससे नंबर्स और कम हो सकता है। यही वजह है कि अब टीवीके दूसरी पार्टियों से सपोर्ट लेने की कोशिश में जुट गई है। खबर यह है कि विजय पार्टी वीसी के लेफ्ट पार्टीज और आईयूएमएल जैसे दलों से लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर सपोर्ट नहीं किया है। इसी बीच तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक और शॉकिंग खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि अगर कट्टर विरोधी माने जाने वाली डीएमके और एआईएडीएमके भी विजय को रोकने के लिए अंदर खाने बातचीत कर सकती है। हालांकि दोनों पार्टियों ने इस पर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विजय ने रिपोर्टेडली 7 मई को चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में ग्रैंड ओथ सेरेमनी की प्लानिंग भी कर ली थी। यहाँ तक कि कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने की भी खबरें आ रही थी, लेकिन राज्यपाल की तरफ से इन्विटेशन न मिलने की वजह से प्लान अधूरा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु विधानसभा भी भंग कर दी गई है। ऐसे में अगर जल्दी सरकार नहीं बनती तो राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। वहीं अब हर किसी की नजर सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी है, क्या थलापति विजय फिल्मों की तरफ पॉलिटिक्स में भी जीत हासिल कर पाएंगे या फिर सीएम बनने का सपना फिलहाल अधूरा रह जाएगा? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट।